हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 मई 2022 और 29 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस रंजना देसाई उसके तहत एक मसौदा समिति का गठन किया है। तो आंसर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार है इन्होंने समान नागरिकता संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू करने के लिए एक समिति की घोषणा की है। और इस समिति के अध्यक्षता है वो सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं रंजना देसाई वो कर रही है। और इसमें जो दिल्ली एचसी के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा हैं और मनु गौर और सुरेखा जो डंगवाल है वो सदस्य हुए इस समिति में शामिल है। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जैसे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद थी कमलेन्दुती शाह है और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा और उत्तराखंड की प्रथम आईएएस महिला थी ज्योतिराव पांडे और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री अशोक एस देसाई और उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री प्रकाश पंत और उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे जो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य कोई भी एग्जाम हो उसके हिसाब से। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किससे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी वो दी है। तो आंसर दोस्तों ये मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट है उन्होंने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनका चांसलर बनाने की मंजूरी दी है। और राज्य जो सचिवालय उसमें एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद है वो जो शिक्षा मंत्री हैं बत्से बसु इन्होंने जो राज्य विधानसभा में जल्दी जो एक विधेयक को या पारित या प्रस्ताव करने का पेशकश किया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ वो वर्तमान में राज्य के 17 जो राज्य संचालित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति है और जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है जगदीप सिंह धनखड़ ने। अब पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल भारत के पूरी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की 1 नवंबर 1956 को। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यहाँ की उच्च न्यायालय लगता है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। और पश्चिम बंगाल तो एक विष्णुपुर के जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण जो हजारदुआरी पैलेस है जो दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा झूमर और भारत में सबसे बड़ी सीढ़ी के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा वो दे दिया है। तो आंसर दोस्तों जैक डोर्सी ने इस्तीफा दिया। जो जैक डोर्सी इन्होंने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है और डोर्सी ने जो पिछले साल नवंबर में जो ट्विटर का सीईओ पद छोड़ा था और भारतीय मूल के जो प्राग अग्रवाल ने उनकी जगह ली थी। और उस समय ट्विटर है जिसमें 2022 में होने वाली जो शेयरधारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक जो डोर्सी है वो बोर्ड में बने वो रहेंगे। अब ट्विटर है तो ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मार्च
2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य जो कैलिफोर्निया वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष हैं डोर्सी, जैक डोर्सी वो इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं इसके इवान विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास और टॉम ऑफ सेड के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो मिला है। तो आंसर है दोस्तों एक गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनको जो टॉम ऑफ सेड है इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला है। और ये किताब है वो बुकर जीतने वाली किसी भी भारतीय महिला की पहली किताब वो भी बन चुकी है, जिसमें मूल रूप से हिंदी उपन्यास जो आई थी गीतांजलि श्री की रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद में जो डेजी रॉकवेल ने किया था। और गीतांजलि श्री है वो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से संबंध रखती है और वे 3 उपन्यास हैं और कई कथा संग्रह की लेखिका भी हैं। जैसे उपन्यास है इनके माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि। और कहानी संग्रह इनका अनुगुंज, वैराग्य, मार्च और माँ और साकुरा और यहाँ हाथी रहते हैं, ये इनका कहानी और संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए जो भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो आंसर दोस्तों ये 8.8% कर दिया है। जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है इन्होंने उच्च महंगाई दर का हवाला देते हुए साल 2022 के लिए जो भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को अब 9.1% है उससे अब घटाकर 8.8% है वो कर दिया है, जिसमें ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 है। इन्होंने अपने अपडेट में मूडीज में जो कच्चे तेल, फूड, फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर है वो खर्च करने की क्षमता पर वो पड़ता दिखाई दे रहा है। और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक जो अगले वर्ष वो जीडीपी है वह 5.4% रहने का अनुमान वो लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन है वो किया है। तो आंसर दोस्तों दिल्ली में किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उसमें भारत का सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल या भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। अब दिल्ली है तो दिल्ली से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे संसद है तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को है वो पारित कर दिया गया है या इसको मंजूरी वो प्रदान की गई है। और भारत का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है वो दिल्ली में बनाया गया है। और शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी दिल्ली बन चुका है। जो चंद्र बरदाई की रचना वो पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश आनंद पाल को दिल्ली का संस्थापक वो बताया जाता है। और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। और दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ जो हस्तिनापुर की राजधानी वो हुआ करती थी। और दिल्ली है तो वो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है जिसको आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी जो कीजी के द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो आंसर दोस्तों सिंगापुर। जो मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी है इन्होंने एक रिलीज किया था और इस रिलीज के मुताबिक घर से काम करने के लिए सिंगापुर वो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और इसके बाद वॉशिंगटन, ऑस्टिन, ब्रन, जेनेवा, फ्रांसिस्को, बोस्टन, स्टॉकहोम और इनका स्थान है। कीजी ने जो जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व का बैंक के डेटा का विश्लेषण के आधार पर ये रिपोर्ट है वो तैयार वो की है। और सिंगापुर तो ये दक्षिण एशिया और मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर नगर है वो सिंगापुर की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग और राष्ट्रपति हैं सेलप्पन रामनाथन। और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत वो की गई है। तो आंसर दोस्तों चेन्नई में की गई है। जो चेन्नई है वहां पर 31,400 करोड़ रुपए की जो मेगा परियोजना की शुरुआत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। और इस परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़क जैसी जो प्रमुख बुनियादी क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और इन कार्यों से जो वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें इन परियोजनाओं में बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस में भी इसमें परियोजना में शामिल है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आवास योजना शहरी अंतर्गत के अंतर्गत 116 करोड़ रुपए की लागत से जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई है उसके तहत निर्मित जो 1152 मकानों का उद्घाटन भी इसके साथ है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अफगानिस्तान पर चौथी जो क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान है वो कौन सा था। तो आंसर दोस्तों दुशांबे ताजिकिस्तान में है, वो इसका स्थान था। जो ताजिकिस्तान भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनको अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के लिए जो दुशांबे ताजिकिस्तान है उसमें वहां पर ये मुलाकात है वो इनकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि परम योद्धा स्थल है वो किस शहर में स्थित है। तो परम योद्धा स्थल है वो आंसर है न्यू दिल्ली में स्थित है। जो प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट है जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा था, इनको 27 मई 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ले जाया गया है और ये 1971 युद्ध में हुआ था। उस युद्ध में शहीद हुए हुए सैनिकों का एक प्रतीक है और इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लोग के साथ वो मिला दिया गया था। और एन जो WM है उसमें इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। जो अमर जवान ज्योति है जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाक युद्ध, उसमें मारे गए भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में वो बनाई गई थी। और इसमें जो इसका उद्घाटन है वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के इंदिरा गांधी, इनके द्वारा किया गया था। 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन है वो किया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लिसन टू आवर योर हट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक है इस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है उसमें इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी वो कौन बन चुके हैं। तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन है वो पहले खिलाड़ी वो बन चुके हैं। जो पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग है IPL उसके इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ियों बन चुके हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।